हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका। बहुत दिन से हमने जो है कोई वीडियो जारी नहीं किया था, ऐतिहासिक वीडियो। तो आज चहल्लुम है और दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। उसके बाद पाकिस्तान का स्थान है, फिर हमारे देश भारत का स्थान है तीसरे नंबर पे। तो आज मुसलमानों के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व जो है चहल्लुम, उसके बारे में कुछ हम आपसे बातें शेयर करना चाहते हैं। आप सबको चहल्लुम के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, तो चलिए इसके बारे में कुछ पता करते हैं और आपसे हम शेयर करते हैं। चहल्लुम मूलतः एक तरह से शोक मनाने वाला त्यौहार है। मुहर्रम जो पर्व है उसके 40वें दिन इसे मनाया जाता है। इस साल जो है ईरान इराक में 24 अगस्त को यह मनाया जा रहा है और इंडिया में जो है 26 अगस्त को पहले से प्री डिटरमाइंड था, लेकिन चांद के मूवमेंट के हिसाब से इसे आज ही मनाया जा रहा है, यानी कि 25 अगस्त को। तो हम चलिए इसके बारे में कुछ बात करते हैं। चहल्लुम जो है वो मुहर्रम के 40वें दिन मनाया जाता है। यह एक तरह का शोक है। जैसे अन्य धर्मों में कुछ लोग जो है मृत्यु के इतने दिन के बाद जो है शोक सभा का आयोजन करते हैं, उसी तरह से मुस्लिम धर्म में भी इसका आयोजन होता है। तो इसका मूल जो कहानी है वह है मुहर्रम से संबंधित। आप जानते होंगे मुस्लिमों में एक मुहर्रम नाम का पर्व होता है, लेकिन बात ऐसा है नहीं। मुहर्रम कोई पर्व नहीं है। मुहर्रम एक महीने का नाम है जो कि इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से पहला महीना है। और मुहर्रम के 10वीं तिथि को आशूरा जिस दिन होता है उसी दिन को जो है एक तरह से इमाम हुसैन नाम के एक व्यक्ति थे जो कि खलीफा अली के पुत्र थे, उनकी जो है हत्या कर दी गई थी यजीद सेना के द्वारा। तो उसी जो है गम में उनकी शहादत के ऊपर जो है यह त्यौहार जो है शोक सभा के रूप में मनाया जाता है। लोग जुलूस निकालते हैं और अपने शरीर को जख्मी करते हैं। और शिया समुदाय, मुस्लिम के जो दो प्रमुख समुदाय हैं, एक शिया और दूसरा सुन्नी, तो शिया समुदाय के द्वारा इसे ज़्यादातर मनाया जाता है और कुछ कुछ सुन्नी समुदाय के द्वारा भी इसे मनाया जाता है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और मूल कहानी पे चलते हैं। मोहम्मद साहब के मृत्यु के पश्चात जो है वह अरब में इस्लामी जगत को हेड करने के लिए खिलाफत की शुरुआत हुई थी। और दो लोग जो है इसके मुख्य दावेदार थे। एक थे अबू बकर जो कि मोहम्मद साहब के ससुर थे, और दूसरे थे अली जो कि मोहम्मद साहब के चचेरे भाई थे और दामाद भी थे। तो उनकी पुत्री जो फातिमा थी उनके हस्बैंड थे। तो अली जो थे उनको तो खिलाफत शुरू में नहीं मिली। तो जितने भी सुन्नी समुदाय के लोग हैं वह यह मानते हैं कि अबू बकर जो थे पहले खलीफा थे, उसके बाद दो और खलीफा हुए और चौथे खलीफा बने अली। तो जो अली खलीफा बने तो जितने भी सुन्नी समुदाय के लोग थे वो तो उनको चौथे खलीफा मानते हैं, लेकिन शिया समुदाय के जितने भी लोग थे उनको पहला इमाम मानते हैं। तो ऐसे इमामियत की शुरुआत हुई। और जो खलीफा थे उनको जो है सुन्नी लोग सीक्वेंस वाइज मानते हैं और शिया लोग मानते हैं कि जो पहले जो खलीफा बने थे वो नहीं बनने चाहिए थे, सबसे पहले अली को होना चाहिए था। तो अली जो थे वो चौथे खलीफा थे। आशूरा की कहानी जानने के लिए आपको अली और उनके पुत्र जो है इमाम हुसैन थे उनकी कहानी जाननी होगी। उमैया वंश के लोगों ने जो है पैगंबर मुहम्मद की मृत्यु के पश्चात जो है सत्ता हासिल करने की कोशिश की थी, और इसी क्रम में जो है चौथे खलीफा जो अली थे उनकी हत्या करके जो है उन्होंने सत्ता हासिल की। और बाद में जो है उन्हीं का पुत्र जो है यजीद जो है उनका उत्तराधिकारी बना। और यजीद ही वह व्यक्ति है जिन्होंने इमाम हुसैन की हत्या की थी। और इसी के बारे में विस्तार से हम बात करते हैं। करबला नाम का एक जगह है जो कि आज के इराक में स्थित है और लगभग 80 से 85 किलोमीटर दूर है बगदाद से। और वही वह जगह था जहाँ पे इमाम हुसैन की हत्या हुई थी। और यह कहानी जो है वह इसलिए नहीं फेमस है कि यह कोई धार्मिक कहानी है या फिर कुछ इस तरह की बात है। यह कहानी इसलिए फेमस है क्योंकि हज़ारों की संख्या के सामने सैकड़ों लोग जो है उन्होंने अपना सरेंडर नहीं किया और जो है वो लोग लड़ाई लड़ते रहे। अंत में जो है सब लोग मारे गए, जिसमें 72 लोग थे। और अली के एक भाई भी थे जो जिनका जो है अब्बास नाम था, और वो भी इसमें जो है मृत्यु को प्राप्त हुए थे। जिस समय यजीद जो है वहाँ का खलीफा था उस समय वह चाहता था कि अली के पुत्र जो है इमाम हुसैन वो उनका समर्थन करें ताकि जो है इस्लामी जगत में जो है उनका सत्ता और मजबूत हो सके। क्योंकि इमाम हुसैन जो थे वो पैगंबर मुहम्मद के नवासे थे
और उस दृष्टि से जो है लोगों में जो है समर्थन बढ़ता, इसलिए उसने जो है पत्र भेजा और जो है इमाम हुसैन को अपना समर्थन करने के लिए एग्री करने को कहा। लेकिन इमाम हुसैन जो थे वह इस बात के लिए एग्री नहीं हुए और फिर करबला जो जगह है वहीं के बगल में एक कस्बा था। वहाँ के लोगों ने इमाम हुसैन से सहायता मांगी और इमाम हुसैन ने अपने भाई को भेजा सहायता करने के लिए। और जब वो सहायता करने के लिए उस जगह पे पहुँचे तो यजीद फौज के दबाव में जो है वहाँ के लोगों ने उनका समर्थन करने से इनकार कर दिया और इस प्रकार जो है अली के भाई जो थे वो शहीद हो गए। और उनको जिन लोगों ने अपनी सहायता के लिए ही बुलाया था उन्हीं लोगों ने उनके साथ जो है धोखा कर दिया। इसके बाद इमाम हुसैन ने जो है 72 लोगों के साथ जो है करबला में अपना डेरा डाला। वो जंगल का एरिया था और वहाँ पे जो है वह लोगों की सहायता के लिए आए। और यजीद जो था उसने जो है एक प्रपोजल भेजा, शरण में आ जाओ और इस प्रकार जो है आपकी जान बख्श दी जाएगी। लेकिन इमाम हुसैन ने इसे मानने से इनकार कर दिया और फिर करबला का युद्ध हुआ। वह युद्ध जाना जाता है इसी वजह से क्योंकि 72 लोग वहाँ शहीद हुए थे और यजीद की फ़ौज जो है वो लगभग हज़ारों की तादाद में थी। और फिर दोनों में जो लड़ाई हुआ उसके पहले का जो मंजर था कि कैसे लोग जो है वहाँ से भागे नहीं और उसके सामने टिके रहे, इसी की कहानी है यह। तो यजीद ने जब अपना फ़ौज भेजा तो ऐसा इतिहासकारों की मान्यता है कि एक सिपह सलार जो था बहुत मजबूत था, वह यजीद की फ़ौज से वापस इमाम हुसैन की तरफ आ गया और उन्हीं की तरफ से लड़ते हुए वह शहीद हुआ। और इमाम हुसैन ने युद्ध के पहले भी जो है बहुत सारे लोगों को बोला, अपने लोगों को, कि आप लोग अगर जाना चाहें मुझे छोड़ के तो जा सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। लेकिन कोई लोग जो है वापस नहीं गया और फिर जो है इमाम हुसैन के आसपास जो बच्चे थे, महिलाएं थी, सबकी हत्या कर दी गई थी और उनका जो सर काट कर जो है उसको ले जाया गया था। और फिर बहुत ही क्रूर तरीके से जो है ये सारी हत्याएं हुई थी। उनका पानी काट दिया गया था, उन्हें सभी तरह के जो है सुविधाओं से वंचित कर दिया गया था। यह एक तरह से एक तरफा युद्ध था। फिर भी जो है इमाम हुसैन की तरफ से जो है कोई भी आदमी पीछे नहीं हटा और इसी वजह से जो है आशूरा के दिन, जो कि मुहर्रम का 10वां तारीख है, उस दिन जो है मुहर्रम मनाया जाता है और उसी के 40वें दिन जो है लोग मातम मनाते हैं। और इसमें जो है इंडिया में भी जो है मुहर्रम का प्रचलन बढ़ा है और यह बढ़ने का जो मेन सोर्स था वह एक काजी थे अकबर के समय में। और वो काजी जो थे वो अकबर के समय में बहुत ही सिया समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध हैं और सिया लोग उसका बहुत ही इज्जत करते हैं। उनका जो है बाद में जो है उनको मृत्यु दंड दिया गया था अकबर के बेटा जहांगीर के द्वारा। और औरंगजेब के समय में भी जो है मुहर्रम को ठीक ठाक से ही मनाया जाता था, लेकिन दंगों की वजह से, सिया सुन्नी में दंगों की वजह से मुहर्रम के लिए रोक लगा दिया गया था। बाद में जो है लखनऊ सियाओं का केंद्र बना और वहाँ पे इमाम बाड़ा भी है, लखनऊ में इमाम बाड़ा है जहाँ पे ताजिए रखे जाते हैं और फिर मुहर्रम मनाया जाता है। तो यही कहानी जो है हम आज आपसे शेयर करना चाहते थे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया करके कमेंट करें और फिर आगे भी हम ऐसे ऐतिहासिक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। हम जो है किसी प्रकार का धार्मिक वीडियो नहीं बनाते हैं, हम जो है केवल और केवल ऐतिहासिक वीडियो बनाते हैं जिसका साहित्यिक के साथ साथ पुरातात्विक भी साक्ष्य उपलब्ध हो। तो आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।